आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का स्वागत है एक और नई वीडियो में दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है करंट अफेयर दोस्तों, और जिसमें मैं 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जिन भी स्टूडेंट के दोस्तों पेपर 6, 9 और 10 फरवरी को है उनके लिए रामबाण क्लास है दोस्तों। आप सभी को पता है करंट अफेयर हर शिफ्ट में 17 से 18 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इस क्लास से देखने को मिलने वाले दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर अटेंड करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। सभी इसी प्रकार से करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है दोस्तों। देखो, सूचकांक से रिलेटेड हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 38वीं, 39वीं, 40वीं या 42वीं, तो आप कहोगे 38वीं रैंक है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है, बताएंगे आप लोग। 130वीं, 131वीं, 132वीं या 129वीं, सभी विद्यार्थी बताएंगे। टू का अगर आप ऑप्शन नंबर बी टिक कर रहे हो यानी 131वीं रैंक है तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, 100 क्वेश्चन है तो थोड़ा हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे दोस्तों, ठीक है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट 2025 के पहले संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है, तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, बताइए। ये जीती है झारखंड ने दोस्तों। अगला प्रश्न, 2025 के लिए विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया, सभी स्टूडेंट को आंसर करना और स्कोर चेक करना है कि आप लोग 100 में से कितने करंट अफेयर के क्वेश्चन कर पाते हैं। सही जवाब हो जाएगा 25 मई। अगला प्रश्न, 2025 में आईसीसी महिला विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की है, बताएंगे आप लोग। तो आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर है भारत। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने लगाया है, बनाया है, बताइए दोस्तों। तो ये आएगा नुकलेस पुरान, जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन, हाल में ही आयुष शेट्टी ने 2025 यूएस ओपन बैडमिंटन एकल खिताब जीता है, वे किस राज्य से संबंधित है, उनका किस राज्य से संबंधित है वो बताइए, वो किस राज्य के निवासी है, सभी स्टूडेंट बताएंगे। आंसर आएगा कर्नाटक। देखो दोस्तों, मैंने सोचा दोस्तों आपके जो आरआरबी एएलपी का एग्जाम है ना दोस्तों, वो 13 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं जो 7 बजे जो जीडी की क्लास लेके आता हूँ वो 2-4 दिन दोस्तों होल्ड पे डाल रहा हूँ आपके लिए दोस्तों। एएलपी की क्लास स्टार्ट करने का सोचा दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोगों ने भी एएलपी का फॉर्म भरा है और आपका भी पेपर 13 फरवरी से स्टार्ट है तो आप उस क्लास को जरूर देखिएगा, जो मैं कल से स्टार्ट करूंगा 7 बजे से, ठीक है। अगर आप चाहें तो दोस्तों बताइए। आप कमेंट करेंगे दोस्तों कि आप लोगों ने भरा है ना फॉर्म, एग्जाम है ना। हाल में ही आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, गृह मंत्रालय, योग मंत्रालय, जनजाति कार्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी, जनजाति कार्य मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, हाल में ही भारतीय स्टेट बैंक ने कब अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया, 28 जून, 29 जून, 30 जून या 1 जुलाई। तो आप लोग को गुरु ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई को मनाया। अगला क्वेश्चन, हाल में ही किसने 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता है, भुवन रिबू, जारा चौधरी, राजा कुमारी या आलिया भट्ट। सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जारा चौधरी। अगला क्वेश्चन, हाल में ही 15 अप्रैल 2025 को 23वां विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे आंसर भी इसका शानदार होना चाहिए, बताइए सभी वीर बताएंगे। देखो, संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर है। के संजय मूर्ति दोस्तों कौन है, कैग के अध्यक्ष है। और तुहिन कांता पांडे दोस्तों सेबी के अध्यक्ष है, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज इंडिया है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो दिनेश माहेश्वरी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाल में ही संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, इसका आर्टिकल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बताइए दोस्तों। देखो, अरविंद पनगड़िया साहब होंगे नहीं क्योंकि ये 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष है। आर वेंकटरमणि होंगे नहीं क्योंकि दोस्तों ये भारत के मान्यवादी हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और ज्ञानेश कुमार होंगे नहीं क्योंकि दोस्तों ये 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, अजय कुमार। अगला क्वेश्चन, हाल में ही वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सर्बानंद सोनोवाल या ज्योतिराव सिंधिया। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सर्बानंद सोनोवाल। अगला क्वेश्चन, हाल में किस देश ने तीसरी SABA महिला चैंपियनशिप 2025 जीती है, सही जवाब बताएंगे। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए भारत टिक करो तो बिल्कुल सही है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ठीक है। और बेल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लो ताकि तुरंत आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है दोस्तों, बताएंगे आप लोग। नामी भी अगर आप टिक करो तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड
कि एंड द ऑफ द इंडियन शोषण से सम्मानित किया दोस्तों? बताइए, शानदार क्वेश्चन है। फिजी, फ्रांस, सेशल्स या मॉरिशस? आंसर आएगा मॉरिशस, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में कितने पद्म पुरस्कारों को घोषणा की गई है दोस्तों? देखो, अगर आपको टोटल आप टिक कर लो, पहले टोटल 139 है। अगर इसमें दोस्तों आपको पद्म विभूषण बोलेगा तो 7 आपको टिक करना, 7 पद्म विभूषण है, ठीक है। और इसी में दोस्तों 113 क्या पद्मश्री हैं, और इसी में से दोस्तों आपको 19 क्या देखने को मिलेंगे? पद्म भूषण है, ठीक है। ये अवार्ड ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, 2025 के लिए राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, विराट कोहली, डी गुकेश और हरमनप्रीत सिंह? सही जवाब आएगा डी गुकेश और हरमनप्रीत सिंह। क्या आप लोगों ने भी यही आंसर टिक किया है? अगर ये टिक किया तो आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, 54वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती या अच्छा अमिताभ बच्चन 2 बार आ गया ना, तो ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे, जिनको आप दादा के नाम से भी जानते हैं ना। 2025 गणतंत्र परेड में किस राज्य की को झांकी के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? बताएंगे। सही जवाब आ जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले संभावित उम्मीदवार कौन है? मतलब पहले क्या संभावित उम्मीदवार कौन है, ये पूछा है। सभी विद्यार्थी बताएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही ऑप्शन सी। देखो, इस क्लास से आपको बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ये पूरी क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करना, बीच में स्किप मत करना स्टूडेंट। आपके लिए दोस्तों है, ये मेहनत इतनी आपके लिए की है मैंने, आपके लिए, ठीक है। हाल में ही सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, संजय मल्होत्रा, शक्तिकांत दास या अनीश दयाल सिंह? सही जवाब क्या आएगा? सही जवाब आएगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह दोस्तों। संजय मल्होत्रा होंगे नहीं, क्योंकि आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं, जिन्होंने किसकी जगह ली थी? शक्तिकांत दास की, ठीक है। 25वें गवर्नर थे वो। वर्ष 2025 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? सैनी शेट्टी, ऐश्वर्या राय या मानुषी छिल्लर या ओपला सुचाला चुंगसी? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरी, ओपल सुचाता चुंगसी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में अर्जुन पुरस्कार से किसे नामित किया गया है? हिमा दास, पद्मनाभ सिंह, बजरंग पुनिया या नीरज चोपड़ा? 26 का सही आंसर आएगा पद्मनाभ सिंह। अगला क्वेश्चन, 2025 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? एड्रयू विल्स, श्रीनिवास वर्धन, मसाकी काशीवारा या इनमें से कोई नहीं? सभी विद्यार्थी बताएं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मसाकी काशीवारा। अगला प्रश्न, हाल में ही किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया है? चीन, रूस, भारत या अमेरिका? बताइए इसका आंसर। अगर आप ऑप्शन नंबर 8 चीन टिक करो तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सभी विद्यार्थी बताएं। देखो, यहां पर 2 क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर आपको। पहले तो आप जेनिक सिन्नर टिक करेंगे। अगर आपको दोस्तों महिला पूछेगा तो आपको मेडिसिन किज टिक करना है। महिला का नाम क्या है दोस्तों? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, महिला आएगा मेडिसिन किज, यहाँ पे दे भी रखा ऑप्शन में, ठीक है। अगर महिला पूछे तो, ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, उससे पहले कुछ फैक्ट देख लो, हमारी मेहनत है दोस्तों। फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज, महिला एकल का खिताब कोको गॉफ ने। यूएस ओपन 2025 जिसमें पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज, महिला एकल का खिताब आर्ना सबालेंका, ठीक है। विंबलडन ओपन 2025 जिसमें पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर, महिला इगा स्वियाटेक। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जिसमें पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर और महिला एकल का खिताब मेडिसिन किज। अगला प्रश्न, सारे क्वेश्चन का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले टॉप 100 क्वेश्चन लिए मैंने दोस्तों। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। हाल में ही खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? दोस्तों, करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो इसी प्रकार से आ रहे हैं आपके एग्जाम में, इसी प्रकार से जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। बताएंगे इसका आंसर। तो सही जवाब अगर लद्दाख टिक करो तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, हाल में किस देश ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है? भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका? तो आप टिक अगर ऑस्ट्रेलिया कर रहे हो तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, स्कोर जरूर बताना लास्ट में कितने स्कोर किया आपने 100 में से। हाल में सीनियर नेशनल हैंडबॉल मतलब टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का कहां पर आयोजन किया गया? सूरत, इंदौर, मद्रास या लखनऊ? सही जवाब आएगा सूरत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, हाल में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? अमित शाह, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव या मनोहर लाल खट्टर? बताएंगे इसका आंसर। पीयूष गोयल अगर आप टिक करो तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखने जा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2025 कब मनाया गया है? 15 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी या 16 जनवरी? तो इसका सही जवाब आएगा 16 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हाल में दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ट्रेविस हेड, तेंबा बबुआ, जसप्रीत बुमराह या यशस्वी जायसवाल? तो सही जवाब आ जाएगा जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हाल में किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये ध्यान रखना, देखो घटनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा आपको एग्जामिनर, ठीक है। देखो घटना से रिलेटेड एक ऑपरेशन याद रख लो, ऑपरेशन सिंदूर पूछेगा आपको एग्जाम में, ऑपरेशन सिंदूर पूछेगा, ऑपरेशन सिंदूर पूछेगा, बहुत बार पूछ चुका है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ चलाया भारत ने दोस्तों, ध्यान रखना, घुमा के पूछेगा आपसे, पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जाएगा, आंसर यही आएगा ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर आएगा, क्या आएगा बताइए, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी हर्ष कुमार। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रखने का अनुमान है? 7%, 7.5%, 6.5% या 6%? सही जवाब आ जाएगा 37 का ए, ऑप्शन नंबर ए 7%। अगला प्रश्न, वर्ष 2025 में लावारिस बैंक जमा राशि का पता लगाने के लिए आरबीआई के लिए प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है, ई कुबेर, उद्गम पोर्टल, यूपीआई या एनईएफटी? बताइए। अगर आप उद्गम पोर्टल टिक करो तो सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधक निदेशक के रूप में 2025 में किसे नियुक्त किया गया है? सभी विद्यार्थी बताएंगे। अगर डी ऑप्शन टिक करो तो बिल्कुल सही है, रामकृष्ण चंदर। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूरेंट का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? सभी विद्यार्थी बताएंगे। अगर 13वां कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में हरिमाऊ शक्ति का 5वां संस्करण भारतीय सेना और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो जितने भी स्टूडेंट दोस्तों मलेशिया टिक करे उनका जवाब बिल्कुल सही है। और दोस्तों 5वां संस्करण है, ये भी ध्यान रखना। 2025 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस अभ्यास में उभयचर युद्ध और हडर पर ध्यान केंद्रित किया है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, तो जवाब भी आएगा टाइगर ट्रम्प अभ्यास, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में भारत और रूस के बीच द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 कहां आयोजित किया गया है? सभी विद्यार्थी बताएंगे इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। देखो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज भी आ सकता है राजस्थान की जगह, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हाल में ही किसे भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया है मेरे भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए बताइए दोस्तों, सभी स्टूडेंट बताएंगे। और दोस्तों ये क्वेश्चन मैं 2-4 बार करवा भी चुका हूं, प्लीज मुझे इसका आंसर होमवर्क में दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग होमवर्क में करेंगे, होमवर्क क्वेश्चन नंबर डाल के करना 44 का, ठीक है। मैं आपका होमवर्क चेक करूंगा। भारत और अमेरिका के बीच 21वां संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 कहां पर संपन्न हुआ है? तो डी ऑप्शन अलास्का यूएस से टिक करो तो बिल्कुल सही है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जीता मेरे भाई लापता लेडीज ने, लापता लेडीज ने जीता। बताइए क्या लापता लेडीज जीत सकती? नहीं, ऑप्शन नंबर सी 12th फेल। क्या आप लोगों ने भी यही टिक किया है? ठीक है, 12th फेल्ड है क्या लापता लेडीज है? लापता लेडीज लग रहा है मुझे तो। आप लोगों को क्या बता सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में। ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए भारत की आधिकारिक विशिष्ट रूप के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? दोस्तों बताइए, 47 का बताएंगे। यहाँ पे लापता लेडीज है, ठीक है। वहां पर यहाँ पर इसका यहाँ पर वो 12th फेल है, मैंने गलत कर दिया, मुझे माफ़ी चाहूँगा, माफ़ी है दोस्तों। इसके लिए ऑप्शन सी आएगा दोस्तों, 12th फेल है, ठीक है। ये बताइएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखेंगे 48। 71वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किससे चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रानी मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हाल में भारतीय सेना ने निम्न में से किस स्थान पर ऑपरेशन बिहाली शुरू किया है? उरी, राजौरी, उधमपुर या पहलगाम? सी ऑप्शन आएगा सही, उधमपुर। अगला प्रश्न, हाल में ही राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2025 कब मनाया गया है? सभी विद्यार्थी बताएं, 29 जून को। अगला प्रश्न, सारे क्वेश्चन अटेंड करके जाने आप लोगों को। हाल में ही निम्न में से किसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स का सचिव नियुक्त किया गया है? बताएंगे आप लोग। सही जवाब पराग जैन को। अगला क्वेश्चन, हाल में ही निम्न में से किस पर 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? सही जवाब द हेग, नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? कर्नाटक। अगर आप टिक करो तो बिल्कुल सही है। किस टीम ने अपना पहला सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप खिताब जीता है? गोवा, केरल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो बिल्कुल केरल। अगर आप टिक करो सही है। अगला क्वेश्चन, 76वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या है? विकसित भारत, विकसित इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्वर्णिम भारत, विरासत और समृद्धि? सही जवाब स्वर्णिम भारत। अगला प्रश्न,
विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है, क्या थी बताइए। इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो डी ऑप्शन, एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। जनवरी 2025 में किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अर्पणा सेन टिक करो तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 2025 में बीसीसीआई द्वारा प्रतिष्ठित कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। इसका सही जवाब सचिन तेंदुलकर है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में किसे हरियाणा का 19वां राज्यपाल नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट ये भी है। सही जवाब असीम कुमार घोष, आपको टिक करना है मेरे भाई, ठीक है। आचार्य देवव्रत दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। जुलाई 2025 की नियुक्तियों के अनुसार किसे गोवा का 20वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है, बताएं इसका आंसर। अशोक गजपति राजू, अशोक गजपति राजू, ऑप्शन नंबर सी। सितंबर अक्टूबर 2025 में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने कुल 22 पदक जीते, याद रखना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश या राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है, बताएंगे इसका आंसर। तो जितने भी स्टूडेंट सर्विसेज टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, उससे पहले कुछ इंपोर्टेंट दोस्तों नेशनल गेम ध्यान रखेंगे। 38वें राष्ट्रीय, देखो 39वें जो होंगे ना दोस्तों, अब जो 39वें होंगे वो मेघालय में होंगे, ठीक है। और कहां पर होंगे, कब होंगे दोस्तों, 2027 में। और जो 38वें अभी जो हुए हैं उसकी जो थीम है वो ग्रीन गेम्स है। शुभंकर मौली है, स्थान मिला फर्स्ट सर्विसेज को। सेकंड स्थान है महाराष्ट्र का, ध्यान रखना स्थान याद कर लेना है, कुछ भी पूछ सकता है। थर्ड स्थान मिला हरियाणा को। अब देखो लिख भी रखा है 39 से मिलेंगे 2027 में, कब होंगे 2027 में मेघालय में। अगला क्वेश्चन, 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए घोषित शुभंकर का नाम क्या है। चीता, मयूर, सिंहासन या गज सिंह। आंसर आएगा गज सिंह। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2025 में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबान के रूप में किस भारतीय शहर की सिफारिश की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर आप अहमदाबाद जो कि साबरमती नदी के तट पर स्थित है गुजरात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, तो अमिताभ कांत आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक किस देश में आयोजित हुई है। दावोस, ज्यूरिक, ओस्लो या न्यूजीलैंड। तो आप कहोगे दावोस स्विट्जरलैंड में। किसमें दोस्तों, दावोस स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, 2025 में किस भारतीय वरिष्ठ आईएएस अधिकार को चैंपियंस ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट सुप्रिया साहू टिक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है। पहला फीफा पीस प्राइज 2025 किसे प्रदान किया गया है। शानदार, ये भी क्वेश्चन है। सही जवाब आएगा डोनाल्ड ट्रंप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तीसरा साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है भारत ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 70, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है जो 2025 में चर्चा में रही है। इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, बताएंगे। इसका सही जवाब पंकज मिश्रा है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में किस अनुभवी अभिनेता ने अपनी चौथी पुस्तक डिफरेंट बट नो लॉस की घोषणा की है, बताएंगे इसका आंसर। अनुपम खेर, अगर आप टिक करें तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले एक और क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए प्रक्षेपित की गई मशाल का नाम क्या है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो टिक करना तेजस्विनी। अगला प्रश्न, खो खो 2025 कप के फाइनल में भारतीय महिला टीम ने किस देश को हराया है। ईरान, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश। आंसर आएगा नेपाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया है। सभी विद्यार्थी बताएं। ए और सी अगर आप टिक करो तो बिल्कुल सही है, यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ ने भी इसका आयोजन किया है और खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी आयोजन करवाया है। और 2025 खो खो विश्व कप के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है दोस्तों, बताएंगे। तारा और तेजस, यानी तेजस और तारा आपको टिक करना है। अगला फैक्ट आपकी स्क्रीन पर है। खो खो विश्व कप 2025 जिसमें पहला संस्करण था, ये आपको पता होना चाहिए। डेट याद कर लेना। स्थान पूछेगा आपसे, या तो नई दिल्ली देगा या तो आपको स्टेडियम का नाम दे देगा, याद कर लेना, ठीक है। उद्घाटन करता कौन है, भारतीय खो खो महासंघ। मैंने कहा था ना उसमें से एक या ये दोनों, ठीक है। दोनों ऑप्शन में तो दोनों टिक कर लेना, ठीक है। और कितनी टीमों ने भाग लिया, तो आप हो गए 20 टीम पुरुष की थी, 19 टीम महिलाओं की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाउस हाइड्रोजन प्लांट कहां पर स्थापित किया गया है। हाइड्रोजन प्लांट बताइए दोस्तों, सभी विद्यार्थी बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न,
2025 में भारत और मिस्र के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। साइक्लोन दोस्तों, सूर्य किरण नेपाल और भारत के बीच में होता है। संप्रीति और बंगोसागर भारत और बांग्लादेश के मध्य होते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? जर्मनी, जापान, कनाडा या इटली? बताएंगे। सही जवाब कनाडा। अगला प्रश्न, 2025 में तीसरा एआई शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया जिसकी सह अध्यक्षता पीएम मोदी जी ने की है? 79 का आंसर बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट पेरिस टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? सभी विद्यार्थी बताएंगे। इसका सही आंसर आएगा दोस्तों, सतत विकास एवं जलवायु समाधानों में तेजी लाने के लिए एक साझेदारी। अगला प्रश्न, 2025 में बिम्स्टेक यूथ समिट का आयोजन कहां पर किया गया है? इसका आंसर बताइए। सही जवाब है गांधीनगर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? सभी विद्यार्थी बताएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। दक्षिण अफ्रीका, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। देखो इसमें आपको जोहान्सबर्ग भी दे सकता है, शहर का नाम भी दे सकता है, और या फिर दक्षिण अफ्रीका भी दे सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगला प्रश्न, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह 2025 का नेतृत्व पीएम मोदी जी ने कहां पर किया है? सही जवाब आ जाएगा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्राप्तकर्ता किसे नामित किया गया? महत्वपूर्ण है, बताइए दोस्तों। अगर आप विनोद कुमार शुक्ल करो तो बिल्कुल सही टिक करो। देखो ज्ञानेश कुमार 26वें चुनाव आयुक्त हैं दोस्तों, ठीक है। और अजीत कुमार डोभाल दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष हैं। अजय कुमार मैंने अभी बताया था दोस्तों, कौन थे दोस्तों? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन टिक करना है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया दोस्तों, बताइए। अगर आप केरल टिक करो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने यूनिसेफ इंडिया के साथ मिलकर रिपल्स का चेंज पुस्तक प्रकाशित की है दोस्तों, बताइए। अगर आप डी ऑप्शन जल शक्ति मंत्रालय टिक करो तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अमित खरे, रेखा गुप्ता, निधि तिवारी या अनाहत सिंह? जितने भी स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पे निधि तिवारी टिक कर उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, डबल स्टार वाला है, ठीक है। 90, 105, 102 या 110, कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है मेरे भाई? भारत को मिला है मेरे भाई 102वां स्थान, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताएं। सही जवाब आ जाएगा 49। क्या आप लोग ऑप्शन नंबर सी टिक कर रहे हो? अगर सी टिक करो तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर आएगा स्मृति मांधाना, जिसका आज फाइनल मैच भी है दोस्तों, दिल्ली के साथ है ना, आईपीएल का। वुमेन्स प्रीमियर लीग चल रहे हैं ना, डब्ल्यूपीएल का भी आज फाइनल है आई थिंक, हाँ। सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति कितने नंबर के बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उपराष्ट्रपति का आर्टिकल आपको पता ही है, आर्टिकल 64, जिसमें राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो ये 15वें नंबर के बने, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा गया है 2 बार क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन लागू होने से पहले मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा किसने दिया था? महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। अब राष्ट्रपति जिस राज्य में लागू करना है उस राज्य के राज्यपाल से बात की जाती है, और राष्ट्रपति शासन 356 में आर्टिकल पूछेगा तो 356, ठीक है। और आप एन बीरेन सिंह टिक करो तो बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है। पीएम आशा योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया दोस्तों, बताइए। तो इसका सही जवाब 2025-2026 तक बढ़ा दिया गया। 97 मतलब 97वें अकादमी पुरस्कार में किस फिल्म ने सबसे ज्यादा पुरस्कार जीते हैं? एनोरा द ब्रूटलिस्ट, एमिलिया पेरेज या ड्यून पार्ट 2? तो इसका सही आंसर आएगा एनोरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? शक्ति, खंजर, वरुण या युद्ध अभ्यास? सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खंजर। अगला प्रश्न, 25वां आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? बताइए दोस्तों। आलिया भट्ट टिक करो तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, पुरुष और महिला दोनों वर्ग में कबड्डी विश्व कप 2025 किस टीम ने जीता है? भारत, ईरान, इंग्लैंड या जापान? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो दोनों ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया आपके एग्जाम में, ठीक है। इसका आंसर आएगा दोनों ही वर्ग में, मतलब पुरुष वर्ग में भी और महिला वर्ग में, दोनों में दोस्तों भारत ने ही बाजी मारी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नामित किया गया है दोस्तों? पूनम गुप्ता, उर्जित पटेल, माइकल पात्रा और शक्तिकांत दास? बताइए दोस्तों। तो जितने भी स्टूडेंट माइकल पात्रा टिक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है। नहीं, उर्जित पटेल होगा यार, रुको, उर्जित पटेल होगा।
नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर श्रीश चंद्र मुर्मू है ना यार, इसमें सॉरी श्रीश चंद्र मुर्मू है, इसमें ऑप्शन भी नहीं दे रखा। एक मिनट में लिख देता हूँ, श्रीश चंद्र मुर्मू, श्रीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसने पद ग्रहण किया दोस्तों? मोहसिन नकवी आप टिक कर रहे हो दोस्तों। अगला और अंतिम प्रश्न, विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमित पंघाल टिक कर रहे हो या हितेश गुलिया टिक कर रहे हो? हितेश गुलिया सही है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करता हूं। अब आप मुझे बताइए 100 में से आपने कितने क्वेश्चन किए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, आप सभी से गुजारिश है, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करो जिनके भी 5, 6, 9, 10 को पेपर है। सभी विद्यार्थी से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो हर प्लेटफॉर्म तक दोस्तों, ठीक है, जहां तक आपकी रीच है। चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, और ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों, ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एसएससी जीडी की क्लास देख लेना जो इससे पहले 7 बजे अपलोड की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।